सोचिए, जंगलों की ऐसी उबलती हुई गर्मी जो आपकी सांस रोक ले। आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां चारों तरफ सिर्फ घने काले पेड़ हैं और उन पेड़ों के बीच जगह जगह लाउड स्पीकर्स लगे, जिनसे लगातार दिन और रात 24 घंटे सिर्फ एक ही आदमी की आवाज आ रही है। आप सो नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, क्योंकि जंगल के बाहर उन्हीं के गार्ड्स बंदूकें ताने खड़े हैं। अचानक सायरन बजता है। वो आवाज आपको एक बड़े से मैदान में बुलाती है। वहां एक बड़े से मेटल के ड्रम में लाल रंग का जूस रखा है और उस जूस से एक अजीब सी कड़वी बदबू आ रही है, जैसे पुराने सड़ते हुए बादामों की स्मेल। आपके आसपास रोते हुए बच्चों की आवाजें, और फिर एक एक करके वो आवाजें हमेशा के लिए शांत होंगी। सोचिए उस घुटन का, उस लाचारी का, जहां आपको पता है कि अगला नंबर आपका है और मौत आपको अपने हाथों से खुद पीनी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये किसी नर्क का काल्पनिक सीन नहीं, बल्कि धरती पर बनाए गए एक स्वर्ग का आखिरी दिन था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये है द जोन्स टाउन और मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित। आज कहानी किसी चुड़ैल या शैतान की नहीं, आज कहानी उस दिमागी अंधेरे की है जहां इंसान भगवान बनने की जिद में शैतान बन बैठा और एक ही दिन में 900 से ज्यादा जिंदा दिलों को मौत की नींद सुला दिया। बात 1970 के अमेरिका की है। एक आदमी था, जिम जोन्स। उसने लोगों को एक सपना दिखाया, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर हों, एक पीपल्स टेम्पल। लोग उसकी आवाज से इस कदर वश में हो गए थे कि वहां से आगे सिर्फ उन्हें स्वर्ग ही दिख रहा था। एक ऐसा स्वर्ग जो बहुत जल्दी उन सब के लिए नर्क बनने वाला था। 18 नवंबर 1978, गयाना का घना जंगल, यानी करीब 900 लोगों की भीड़ में एक 76 साल की बुजुर्ग औरत हाइसिंथ थ्रैश। उस दोपहर जब कैंप का बड़ा सायरन बजा तो हाइसिंथ समझ गई थी कि आज कुछ अजीब है। फिर लाउड स्पीकर पर जिम जोन्स की आवाज गूंजी। उसने एक जादुई ढंग में सबको बीच मैदान में आने को कहा। उस शैतान की आवाज सुन सब सीधा मैदान की तरफ आ गए, पर हाइसिंथ वहां नहीं गई। वो चुपचाप अपने छोटे से कैबिन में रुकी और अपने पलंग के नीचे खिसक गई। उस वक्त वहां का माहौल कैसा था, जरा सोचिए। ऊपर आग बरसती धूप और उस कमरे में पलंग के नीचे की घुटन। हाइसिंथ ने डर से अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे, पर वो आवाजें लकड़ी का फर्श चीर कर उसके कानों तक पहुंच रही थी। हाइसिंथ ने वहां पड़े एक कपड़े की मदद से अपने कान पूरी तरह ब्लॉक किए। लाउड स्पीकर पर जिम जोन्स लगातार बोल रहा था। उसने पहले बच्चों को आगे लाने को कहा। एक बड़ा सा मेटल का ड्रम रखा गया था जिसमें साइनाइड का जहर घोला गया था। हाइसिंथ ने पलंग के नीचे से सुना उन माओं की आवाज जो अपने बच्चों को जबरदस्ती वो जहर पिला रही थी। साइनाइड कोई नींद की गोली नहीं है, वो जिस्म के अंदर जाते ही खून से ऑक्सीजन को नोच लेता है। इंसान का दम घुटने लगता है, नसें रस्सी की तरह ऐंठने लगती हैं। हाइसिंथ सुन रही थी। भीड़ में मची वो भगदड़, वो चीखें, लोगों का जमीन पर गिरना, मिट्टी में एड़ियां रगड़ना। कुछ लोग जो पीना नहीं चाहते थे उन्हें पकड़कर गार्ड्स जबरदस्ती नीडल्स उनकी पीठ और बाहों में थोप रहे। साइनाइड की वो दर्दनाक मौत धीरे धीरे आती, जमीन पर तड़पते हुए शरीर, उनके मुंह से निकलता हुआ झाग और हवा में फैलती हुई जहरीली बदबू। वो बुजुर्ग औरत अपने ही आंसुओं में भीगी हुई, उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि उसका दिल किसी मशीन की तरह धड़क रहा था। वो कांपती हुई वहीं पड़ी रही, किसी मुर्दे की तरह। धीरे धीरे मैदान में चीखें सिसकियों में बदली, सिसकियां भारी सांसों में, और फिर लाउड स्पीकर पर जिम जोन्स की आवाज भी बंद हो गई। एक आखिरी गोली चलने की आवाज आई और फिर चुप्पी।
ऐसी चुप्पी जिसे आप छू सकते थे। जंगल के कीड़े मकोड़ों तक ने आवाज करनी बंद कर दी थी, पर हाइसिंथ पलंग के नीचे से बाहर नहीं निकली। डर से वो लकड़ी के उस फर्श से चिपकी रही। रात का अंधेरा जंगल पर उतर आया। सर्दी बढ़ने लगी। मौत की उस ठंडी हवा में साइनाइड की वो बादामों वाली कड़वी बदबू उस कैबिन में तैर रही थी। पर वो औरत सारी रात बिना हिले बिना आवाज किए उसी कुछ इंच की दम घुटने वाली जगह में दबी रही। अगली सुबह हुई। पलंग के नीचे से रोशनी अंदर आई। हाइसिंथ ने कांपते हुए हाथों से जमीन को ढकेला और धीरे धीरे पलंग के बाहर निकली। उसके पैरों में जान नहीं थी। उसने धीरे से अपने कैबिन का लकड़ी का दरवाजा खोला और बाहर मैदान की तरफ देखा। आप सोचिए वो दृश्य क्या होगा। पैवेलियन के इर्द गिर्द मैदान में रास्तों पर लाशें, एक दो नहीं 918 लाशें, एक दूसरे के ऊपर ढेर। माओ ने अपने बच्चों को गले लगाया हुआ था और उनके शरीर उसी हालत में ऐंठ चुके थे। चारों तरफ उनके मुंह से निकला हुआ झाग मिट्टी में सूख चुका था। वहां कोई जिंदा नहीं था, न जिम जोन्स, न गार्ड्स, न उसके पड़ोसी। उस पूरे जंगल में लाशों के बीच वो 76 साल की औरत बिल्कुल अकेली खड़ी थी, कांपती। जब गुआना की आर्मी और पुलिस उस जंगल में पहुंची तो वहां कोई आवाज नहीं थी, ना रोते हुए बच्चों की, ना किसी लाउडस्पीकर की। शुरू में पुलिस को लगा वहां 400 लाशें हैं, पर जब उन्होंने जमीन से उन शरीरों को उठाना शुरू किया तो गिनती बढ़ती चली गई। लोग एक के ऊपर एक परतों में ढेर थे। डर के मारो लोगों ने एक दूसरे को इतनी जोर से जकड़ा हुआ था कि उनके शरीर अलग करना मुश्किल हो रहा था। टोटल गिनती थी 918, जिनमें 300 से ज्यादा सिर्फ छोटे बच्चे थे। लेकिन इस पूरे कत्लेआम का सबसे डरावना सबूत लाशें नहीं। पुलिस को जिम जोन्स के थ्रोन के ठीक बगल में एक टेप रिकॉर्डर पड़ा मिला, जिसके अंदर एक 44 मिनट की ऑडियो कैसेट चलकर बंद हो चुकी थी। FBI की फाइल्स में आज इस टेप को डेथ टेप Q042 के नाम से जाना जाता है। जिम जोन्स ने इस पूरे मौत के नंगे नाच को रिकॉर्ड किया था। सोचिए उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के दिमागी हालत के बारे में, जिसने अकेले एक कमरे में बैठकर हेडफोन्स लगाकर उस 44 मिनट की टेप में 900 लोगों को एक साथ घुट घुट कर, तड़प कर, दम तोड़ते हुए, मरते हुए सुना होगा। उस टेप में आज भी बच्चों के रोने की आवाज है और जिम जोन्स की वो शैतानी ठंडी आवाज कैद है। जब फॉरेंसिक्स की टीम ने कैंप की मेडिकल टेंट की तलाशी ली तो वहां से किसी आम बीमारी की दवाइयां नहीं मिली। वहां से गैलन्स के हिसाब से साइनाइड और दिमाग को सुन्न कर देने वाले हेवी ट्रैंक्लाइजर्स के ढेर मिले। डेटा और फॉरेंसिक्स ने साबित कर दिया कि वो जगह कोई आश्रम या मंदिर नहीं थी, वो एक खुली केमिकल जेल थी, जहां खाने और पानी के जरिए लोगों के दिमाग को अपाहिज किया जा रहा था। इंसान अक्सर जंगल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है वहां खूंखार जानवर होंगे, पर FBI की वो फाइल्स और जोन्सटाउन की मिट्टी ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि सबसे डरावना जानवर किसी गुफा में नहीं रहता। वो बस एक माइक पकड़कर आपको मीठी बातें सुनाता है और आपका दिमाग पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है। और हमेशा याद रखिए, असली डर किसी भटकती आत्मा का नहीं, असली डर तो उस इंसानी शैतान का है जो भगवान का मुखौटा पहनकर आपके दिमाग को ही कब्रिस्तान बना देता है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी सारी कहानियों को भी जाके सुनिए।